हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के सबसे मेन चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का लेक्चर नंबर 3। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने ये कवर कर लिया है जनरल एंट्रीज की रिविजन, बेसिक रेक्टिफिकेशन एंट्री, शॉर्टकट मेथड, ट्रिक टू सोल्व क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सस्पेंस अकाउंट। आपको बिल्कुल एंड में थोड़ा सा पार्ट समझाया था सस्पेंस का, जहां आपको ये बताया था अगर डेबिट साइड खाली रह गई तो डेबिट में सस्पेंस आएगा, क्रेडिट साइड खाली रहेगी तो क्रेडिट साइड में सस्पेंस आएगा। आपको प्रॉपर नहीं समझाया गया था। लास्ट वीडियो में आपको सिर्फ एक झलक दिखाई थी, ट्रेलर दिखाया था, पूरी पिक्चर आज आपको कवर की जाएगी। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। सस्पेंस अकाउंट, when in spite of the best effort the trial balance doesn't tally, the difference is put to a newly opened account named suspense account and the trial balance is thus made to tally. This is done to avoid the delay in preparation of final account. तो प्यारे बच्चों, पूरे साल हमने पहले हजारों एंट्रीज पास करी, उन एंट्रीज के बेस में हमने लेजर अकाउंट बना लिए। उसके बाद जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो वो लास्ट में टैली नहीं हो रहा है। अब बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, ईयर एंड है, हमें अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, हमें अपने ओनर को, शेयर होल्डर को रिपोर्ट देनी है, इनकम टैक्स भरना है, ऑडिट करना है, तो बहुत टाइम कम बचता है हमारे पास। तो उस केस में हम जल्दी जल्दी ट्रायल बैलेंस को मैच कर देते हैं और वहां पर लिख देते हैं हम सस्पेंस अकाउंट और हम अपने अकाउंट्स को आगे रन कर देते हैं। बाद में कभी हम चेक करते हैं सारे अकाउंट्स, तो फिर हमें गलती दिखती है, तब जाकर फिर हम सस्पेंस अकाउंट को डिस्पोज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सस्पेंस अकाउंट को दिखा देते हैं और बाद में उसको हम हटाते हैं। तो इन केस अगर डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड द क्रेडिट साइड, द डिफरेंस इज पुट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। इन दिस केस सस्पेंस अकाउंट विल शो अ क्रेडिट बैलेंस। सपोज हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, कैपिटल दे रखी है हमारे को, वेजेस, इंटरेस्ट, परचेस। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 65, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 55। तो हमारी क्रेडिट साइड छोटी है तो हमने सस्पेंस अकाउंट लिखा 10,000 और हम आगे मूव कर गए जी। उसी प्रकार से इफ क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स द डेबिट साइड, the difference is put on the debit side of trial balance. In this case suspense account will show a debit balance. अगर क्रेडिट साइड देखिए यहाँ पर कितनी आ रही है, 55,000 आ रही है और डेबिट आ रही है 50,000। तो डेबिट साइड शॉर्ट है तो यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट साइड शॉर्ट है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट इज एन इमेजिनरी अकाउंट। ये हमने मन से बना रखा है, ये टेम्परेरी मेजर है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसाइलिंग ट्रायल बैलेंस। अभी हमारे को जल्दी है, हमें अपना ट्रायल बैलेंस टैली करना है, तो हम जल्दी जल्दी में सस्पेंस अकाउंट एक ओपन कर अकाउंट क्लोज करते हैं अपने। लेटर एज एंड व्हेन, जब एरर अफेक्टिंग द सस्पेंस अकाउंट आर लोकेटेड, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर पास्ड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। बाद में जब हम पूरे अकाउंट्स चेक करेंगे, जब हमें गलतियां मिलेंगी तो हम सस्पेंस अकाउंट को डिस्पोज करेंगे वहां पे। Thus, when all the errors are located and rectified, the suspense account will automatically stand closed. That is, it will not show any balance. जब सारी गलतियां हमें मिल जाएंगी, सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और वहां पर कोई भी एरर नहीं रहेंगी जी। बट इफ सस्पेंस अकाउंट स्टिल शो अ बैलेंस, अगर अभी भी सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है, इट विल इंडिकेट दैट सर्टन एरर्स आर स्टिल टू बी डिस्कवर्ड एंड रेक्टिफाइड। लेकिन अभी भी अगर सस्पेंस अकाउंट शो हो रहा है तो अभी भी कुछ एरर्स बची हैं जो कि हमें ठीक करनी है, रेक्टिफाइड करनी है। इन सच केसेस इफ द सस्पेंस अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस, इट इज टेकन टू बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो कहां पर आएगा, एसेट्स में आएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो लायबिलिटी में आएगा। इन्हें ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, अगर हमने इन्हें वहां दिखा दिए तो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए डेबिट बैलेंस कहां पर आएगा, एसेट्स में, क्रेडिट बैलेंस आएगा लायबिलिटी में, क्योंकि बैलेंस शीट साल के एंड में बनती है और अगले साल उसके ओपनिंग एंट्री करनी होती है। तो सस्पेंस अकाउंट को हमें बैलेंस शीट में भेजना जरूरी है ताकि हमें याद रहे कि अभी भी कुछ एरर्स बाकी हैं जिन्हें हमने रेक्टिफाइड करना है। अब देखिए जी, रियल लॉजिक सस्पेंस अकाउंट का हमने एक एंट्री पास करी पहले, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 14,000।
फिर हमने एक रेंट पे किया बच्चों 47,000 का, लेकिन जल्दी जल्दी में मैंने 41,000 लिख दिया रेंट के आगे, तो मैंने डेबिट में गलती कर दी 6,000 की। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो क्रेडिट साइड, ये एग्जांपल है, आ रही है 55,000 और डेबिट आ रही है 49,000। अभी हमें गलती तो मिली नहीं है क्योंकि अभी तो हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो हमने अभी खत्म किया, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया और हम आगे मूव कर गए। बाद में हमें जब गलती मिली कि हाँ यार यहाँ पर तो गलती हुई थी कि रेंट मैंने कितना कम दिखाया था 6,000 से, अभी मैंने क्या दिखा रखा है वहां पे, सस्पेंस को डेबिट कर रखा है। यहां पर क्या आना चाहिए था, रेंट आना चाहिए था, मैंने सस्पेंस को डेबिट कर रखा है। सस्पेंस को हटा दो, रेंट को दिखा दो, रेंट को दिखाओगे तो डेबिट होगा, रेंट को दिखाओगे तो डेबिट होगा, सस्पेंस को हटाओगे तो क्रेडिट होगा। सस्पेंस पहले क्या कर रखा है हमने, डेबिट, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, रेंट को दिखाना है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। लेकिन हम आपको इस तरह समझाते हैं कि राइट, रेंट पेड 47,000 रॉन्गली डेबिटेड बाय 41,000 जी। तो रेंट की एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 47, लेकिन हमने क्या डेबिट कर दिया, रेंट को हमने 41 कर दिया, कैश में कोई गलती नहीं है, 47 ही आएगा। इसे हमने रिवर्स किया तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कैश से कैश कट गया, रेंट डेबिट, रेंट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, साइड कौन सी बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, तो 6,000 कहां पर आएगा, डेबिट में आएगा। अब सिर्फ डेबिट है, क्रेडिट खाली है, तो हम क्या बोलते हैं आपको कि बच्चों अगर क्रेडिट साइड खाली हो तो क्रेडिट में सस्पेंस दिखा दो, डेबिट साइड खाली हो डेबिट में सस्पेंस दिखा दो। लेकिन रियलिटी में क्या है, सस्पेंस हमने पहले ही डेबिट कर रखा है, अब आप जब उसको हटाओगे तो सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और रेंट को दिखाएंगे तो डेबिट हो जाएगा। इसलिए इसकी एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। उसी प्रकार से क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 55,000, लेकिन डेबिट का आ रहा है टोटल 50,000 जी। तो अब डेबिट साइड शॉर्ट पड़ रही है, तो अभी हमें गलती नहीं मिल रही है, तो अभी हमने यहां पर लिख दिया सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5,000। लेकिन हमें बाद में पता चला द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ सो ऑन 5,000 हैज बीन रिटन ऑफ एज बैड बट नो अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। हमें बैड डेप्ट हो गई थी सो ऑन से, लेकिन हमें उस समय ध्यान नहीं दिया, हमने डेबिट नहीं किया था, तो हमने जल्दी जल्दी में अब लास्ट में क्या लिख दिया, सस्पेंस डेबिट कर दिया। अब हमें गलती मिल चुकी है, आना क्या चाहिए था यहाँ पे, बैड डेप्ट, हमने क्या लिखा हुआ है, सस्पेंस, तो सस्पेंस को हटा दो, सस्पेंस को हटाओगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, बैड डेप्ट को दिखाओगे तो क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा। तो दिखाने में रूल सीधे चलते हैं आपके, डेबिट वाला डेबिट में आता है, क्रेडिट वाला क्रेडिट में आता है, लेकिन जब आप हटाओगे तो रूल्स क्या हो रहेंगे, उल्टे हो रहेंगे। डेबिट हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट हटाओगे तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, The balance in the account of so on 5,000 has been written off as bad but no account has been debited। हम कैसे समझाते हैं आपको कि एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सो ऑन, लेकिन हमने बैड डेब्ट तो डेबिट किया नहीं, हमने सिर्फ क्या लिखा, टू सो ऑन, इसे हमने रिवर्स किया, सो ऑन हो जाएगा डेबिट, डेबिट क्रेडिट माइनस। अब बैड डेब्ट अकेला है डेबिट में, तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, अब क्रेडिट साइड क्या है, खाली है, तो वहां पे क्या लिखेंगे हम, टू सस्पेंस। जबकि रियलिटी क्या है, सस्पेंस हमने पहले डेबिट कर रखा था, अब उसे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, और बैड डेब्ट को दिखाएंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। कैपिटल 50,000, इंटरेस्ट 5,000, डेबिट में वेजेस और परचेस हमें दे रखा है 65 का, जबकि क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है अभी 55। अब हमें जल्दी है, हमें तो अपने फंड अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो हमने अभी यहां पर क्या लिख दिया, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब कुछ टाइम बाद हम अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं, तो हम जब गलतियां चेक कर रहे थे तो हमें दिखा, अच्छा सैलरी रिसीव 10,000 बट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू सैलरी अकाउंट। हमें एक सैलरी मिली थी, सैलरी मिलना क्या होता है, क्रेडिट, लेकिन हमें उसे क्रेडिट नहीं किया था, हम भूल गए थे, तो कर दो अब। तो सस्पेंस हमने क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है, इसे हटा दो तो क्या हो जाएगा, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस को हटा दिया, क्रेडिट वाले को हटा दिया तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। सैलरी रिसीव्ड होता है क्रेडिट, उसे दिखा दिया तो वो बच्चों क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। इसे हम क्या समझाते हैं आपको, वो देखो, सैलरी रिसीव 10,000 बट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू सैलरी अकाउंट।
सैलरी मिलने की एंट्री होती है पैसा आ रहा है डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट। इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। लेकिन हमने तो क्रेडिट किया नहीं, हमने सिर्फ क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट किया, तो इसे रिवर्स कर दो। तो ये टू कैश अकाउंट, कैश से कैश कट गया, सिर्फ टू सैलरी आ रही है, तो डेबिट में क्या बचा, खाली है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। जबकि रियलिटी क्या है, सस्पेंस हमने पहले क्या कर रखा था, क्रेडिट कर रखा था, इसे हटा दिया तो डेबिट हो गया, सैलरी को दिखा दिया तो क्रेडिट हो गया। Following points should be noted while passing rectification entry with the help of suspense account. Suspense account is used to rectify only those errors which affect the trial balance, जिसने affect किया ट्रायल बैलेंस को जी। If the account which is to be rectified is debited in the rectifying entry, suspense account क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वो एंट्री अगर डेबिट हो रही है, सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर वो एंट्री क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। दिखाओगे तो रूल सीधे, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, हटाएंगे तो रूल रिवर्स हो जाएंगे, डेबिट वाला क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में। आइए बच्चों और देखते हैं, ये अपने आप में डेबिट होते हैं, इनका नेचर डेबिट होता है। परचेजेस का एक्सपेंस डेबिट, सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होती है तो रिटर्न क्या होती है उसकी, डेबिट होती है। कैश बुक डेबिट होते हैं, एक्सपेंस डेबिट, एसेट्स डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट होता है। परचेजेस डेबिट होती है तो रिटर्न क्या होती है उसकी, क्रेडिट होती है। सेल्स इनकम है, अपने आप में क्रेडिट होते हैं। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, क्रेडिट होती है। रिवेन्यू ऑल इनकम क्रेडिट होती हैं। लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। बिल्स पेबल क्रेडिट होती हैं। ये सारे अपने आप में इनिशियली क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, और ये सारे अपने आप में इनिशियली क्या होते हैं बच्चों, डेबिट होते हैं। पहले आपको मैं याद करवाऊंगा, फिर आपको मैं लॉजिक देता हूं उसको। पहले हम याद करेंगे कैसे करना है एग्जाम में, फिर मैं आपको लॉजिक भी दूंगा उसका। अगर लिखा होता है अंडर कास्ट, कास्टलेस, कास्ट शॉर्ट, एडिट शॉर्ट, अंडर एडिट, कास्टिंग का मतलब होता है टोटल, कास्टिंग का मतलब होता है टोटल। हमने टोटलिंग कम कर रखी है, हमने परचेस कम दिखा रखी है, हमने सेल्स कम दिखा रखी है, एसेट्स की वैल्यू कम दिखा रखी है। तो अब गलती मिल गई तो दिखाओ ना उसको। तो हम जब दिखाएंगे तो डेबिट डेबिट ही रहेगा, क्रेडिट क्रेडिट ही रहेगा, डेबिट डेबिट ही रहेगा, क्रेडिट क्रेडिट ही रहेगा। अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा, क्रेडिट में सस्पेंस आ जाएगा, यहाँ पे डेबिट में सस्पेंस आ जाएगा। डेबिट डेबिट ही रहेगा, क्रेडिट क्रेडिट ही रहेगा, रिवर्स साइड में हमारा सस्पेंस आ जाएगा। ऐसा कब करना है, हमने अंडर कास्ट पे करना है। ओवर कास्ट, कास्ट मोर, कास्ट एक्सेस, एडिड मोर, ओवर एडिड। आपने कोई चीज फालतू दिखा रखी है तो उसे अब हटाना पड़ेगा ना, तो रिवर्स करना पड़ेगा आपको। डेबिट क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, तो अपोजिट साइड में सस्पेंस आ जाएगा। अगर डेबिट क्रेडिट हो जाएगा तो अपोजिट साइड डेबिट में सस्पेंस आ जाएगा। अगर क्रेडिट डेबिट हो जाएगा तो अपोजिट साइड क्रेडिट में सस्पेंस हो जाएगा। वही सेम बातें तो दिखाएंगे तो रूल सीधे चलेंगे, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, हटाएंगे तो रूल उल्टे हो जाएंगे, क्रेडिट वाला डेबिट में और डेबिट वाला क्रेडिट में। आइए समझते हैं पहले। परचेजेस बुक इज अंडर कास्ट, अंडर कास्ट में रूल सही सीधा चलता है, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। हमें परचेज कम दिखाई है तो परचेज दिखा दो आप। तो परचेज क्या होती है, इनिशियली डेबिट होती है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, उसकी रिवर्स साइड में क्रेडिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। परचेजेस बुक ओवरकास्ट, ओवरकास्ट में क्या समझाया मैंने आपको, रिवर्स कर दो, डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। परचेज अपने आप में डेबिट होती है, तो ओवर हो गई, ज्यादा हो गई, तो क्या कर दो उसको आप रिवर्स कर दो, तो टू परचेज आ गया। डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस। ये तो होगा आपका याद कराने का तरीका। अंडर कास्ट में डेबिट डेबिट ही रहेगा, रिवर्स में आ जाएगा सस्पेंस। ओवर कास्ट में डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, रिवर्स में क्या आएगा, सस्पेंस। अब इसका लॉजिक देखते हैं हम लोग। जब परचेज बुक अंडर कास्ट थी, परचेज डेबिट होता है, तो परचेज हमारी डेबिट साइड शॉर्ट रहेगी होगी, तो हमने वहां पर क्या लिख दिया होगा, सस्पेंस को डेबिट कर दिया था, क्योंकि हमारी डेबिट साइड शॉर्ट हो गई थी। अब हमें गलती मिल गई कि हमें क्या दिखाना था, वहां पे परचेज को दिखाना था, लेकिन हमने क्या लिखा हुआ है, सस्पेंस लिखा हुआ है। सस्पेंस को हटा दो, हटा दो, सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। परचेज को दिखा दो तो परचेज डेबिट हो जाएगा। परचेज बुक ओवरकास्ट, आपकी डेबिट साइड इंक्रीज कर रखी है आपने, परचेज आपने जरा दिखा रखा है, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड इंक्रीज कर रखी है, तो ट्रायल बैलेंस में क्या दिखाना पड़ेगा आपको, क्रेडिट साइड में सस्पेंस लिखना पड़ेगा। सस्पेंस क्रेडिट हो रखा है। अब हमें गलती मिल गई कि हमने परचेज को ज्यादा दिखा रखा था, तो हटा दो,
तो जब आपने परचेज को ज्यादा दिखा रखा था, डेबिट को हटाओगे तो परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सस्पेंस क्रेडिट था, सस्पेंस को हटाओगे तो सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये दोनों तरीके समझा दिया आपको मैंने, याद करने का तरीका भी और लॉजिक भी। मैं बेटर आप याद ही करो उसको। अंडर कास्ट में डेबिट डेबिट ही रहता है, क्रेडिट क्रेडिट ही रहता है। रिवर्स में क्या आएगा, सस्पेंस। ओवर कास्ट में डेबिट क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट डेबिट हो जाता है, और रिवर्स साइड में सस्पेंस आता है। सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 1000। सेल्स बुक हमारी क्रेडिट साइड छोटी रहेगी तो दिखा दो, सेल्स दिखाएंगे क्रेडिट, और रिवर्स में कौन आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। परचेजेस रिटर्न अंडर कास्ट, परचेजेस रिटर्न बुक अपने आप में क्रेडिट होती है। अंडर कास्ट क्या बोलता है, क्रेडिट क्रेडिट ही रहेगा। तो टू परचेज रिटर्न, रिवर्स साइड में सस्पेंस आ जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न बुक इज ओवर कास्ट बाय, सेल्स रिटर्न बुक अपने आप में डेबिट होती है, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होती है तो रिटर्न इसकी डेबिट होती है। ओवर कास्ट हो गया तो डेबिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो रिवर्स साइड में कौन आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय 20,000, हमने सेल्स बुक को ओवरकास्ट कर रखा है। सेल्स अपने आप में क्रेडिट होती है, ओवरकास्ट में रिवर्स हो जाएगा, तो सेल्स हो जाएगी डेबिट, तो रिवर्स साइड में सस्पेंस आ जाएगा। सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 100 रुपीज, या सेल्स बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड एट ₹100 लेस, या सेल्स बुक वाज कैरी फॉरवर्ड एज 1120 इंस्टेड ऑफ 1220। हमने गलती से क्या लिख दिया, 1120 लिख दिया। लिखना कितना था हमने, 1220, तो हमने 100 रुपए से 100 रुपीज से कम दिखाई है। तो इसका मतलब सेल्स बुक क्या है, अंडर कास्ट। अंडर कास्ट क्या बोलता है, डेबिट डेबिट रहता है, क्रेडिट क्रेडिट रहता है। सेल्स अपने आप में क्या होती है, क्रेडिट, तो सेल्स क्या रहेगी, क्रेडिट। रिवर्स साइड में सस्पेंस आ जाएगा। सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय 500, सेल्स बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड ₹500 मोर, सेल्स बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड 2000 इंस्टेड ऑफ 1500। हमने 1500 के बदले 2000 दिखा दिया, हमने ज्यादा दिखा दी, ओवरकास्ट कर दी। सेल्स अपने आप में क्या होती है, क्रेडिट। ओवरकास्ट क्या बोलता है, रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा डेबिट। सेल्स क्या हो जाएगी, डेबिट, तो इसकी रिवर्स साइड में सस्पेंस आ जाएगा, इसकी रिवर्स साइड में सस्पेंस आ जाएगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं बच्चों, एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। डेबिट डेबिट प्लस होता है, आंसर डेबिट में आता है। क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है, आंसर क्रेडिट में आता है। डेबिट क्रेडिट माइनस होता है और आंसर वहां आता है जो साइड बड़ी होती है। ये रूल लगता है हमारा होमोजेनियस अकाउंट में, जिनके सेम अकाउंट नेम होते हैं, और जिनके अकाउंट नेम अलग अलग होते हैं तो जो जहां है वहीं रहेगा। डेबिट वाला डेबिट में ही रहेगा और क्रेडिट वाला क्रेडिट में ही रहेगा। A payment of 5,000 salary to Ram, Mr. Ram has been posted या डेबिटेड twice to salary account। आपने गलती कहां पे करी है, डेबिट में की है। एक्सपेंस के केस में हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें एंट्री करनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। डेबिट में हमने गलती की है, डेबिट में हमने डबल अमाउंट लिख दिया 10,000, लेकिन कैश तो वहीं का वहीं रहेगा, इसे हमने रिवर्स किया। डेबिट क्रेडिट माइनस, कैश डेबिट कैश क्रेडिट माइनस, डेबिट क्रेडिट माइनस। सैलरी डेबिट हो रही है 5,000 से और क्रेडिट हो रही है 10,000 से, तो माइनस करेंगे हम लोग, आंसर कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। अब क्रेडिट साइड बढ़ी है तो टू सैलरी, तो रिवर्स। अब डेबिट साइड क्या है हमारी, खाली है, तो वहां पर क्या दिखा दो आप, सस्पेंस दिखा दो। अब इसे देखते हैं हम डायरेक्टली। आपने दो बार सैलरी को डेबिट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड क्या होगी, बढ़ गई होगी, और क्रेडिट में क्या हो गया होगा, सस्पेंस आ गया होगा। अब हमें गलती मिल गई कि हमने सैलरी को डेबिट कर रखा है, तो उसे हटा दो। तो सैलरी को हमने हटा दिया तो सैलरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। सस्पेंस क्या कर रखा था हमने, क्रेडिट, उसे हटा दो तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसकी डायरेक्टली एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। A receipt of 5,000 for interest from Mr. Sham has been credited twice to interest account। इंटरेस्ट मिलने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 5,000। लेकिन हमने यहां पर डबल अमाउंट लिख दिया, डेबिट के बारे में कुछ नहीं बोला, सेम आएगा। अब इसे हम रिवर्स कर देंगे, डेबिट क्रेडिट माइनस इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस। डेबिट साइड बढ़ी है तो इंटरेस्ट कहां पर आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, और इसके रिवर्स में सस्पेंस आ जाएगा, और सस्पेंस कितने का आ जाएगा,
5000 का आएगा। सर इसे डायरेक्टली समझाओ। ठीक है बच्चा, समझाता हूं। हमने इंटरेस्ट को क्रेडिट कर रखा है 2 बार, हमने एक बार फालतू कर दिया तो उसे हटा दो। इंटरेस्ट को हटाओगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। उसके बदले क्या रखा होगा, सस्पेंस आ रखा होगा। सस्पेंस रिवर्स हो रहेगा, सस्पेंस भी क्या हो रहेगा, क्रेडिट हो रहेगा। तो यहां पे एंट्री हो रहेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। पेड हरी 2000 बट डेबिटेड ट्वाइस। पेमेंट करने की एंट्री होती है हरी डेबिट टू कैश अकाउंट 2000, लेकिन हमने डेबिट कर दिया ट्वाइस, हमने उसे 2 बार कर दिया। प्लस 2000 या मल्टीप्लाई 2000। अब इसे हम रिवर्स कर देंगे तो एंट्री हो रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। कैश से कैश कट गया, हरी डेबिट हरी क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस। क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और रिवर्स में कौन आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। आपने हरी को 2 बार डेबिट कर दिया, एक बार उसको हटा दो तो हरी क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट में सस्पेंस आ जाएगा। रिसीव्ड फ्रॉम राम 5000। रिसीव्ड की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन हमने ट्वाइस क्रेडिट कर दिया, इसे रिवर्स कर दो तो एंट्री क्या हो जाएगी, राम डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश डेबिट कैश क्रेडिट माइनस, खत्म हो जाएगा पूरा। राम डेबिट राम क्रेडिट, आंसर राम में आ जाएगा, राम हो जाएगा डेबिट और रिवर्स में सस्पेंस आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड टू सोवन हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट। हमने डिस्काउंट को डेबिट ही नहीं किया तो वहां पे क्या डेबिट कर दिया होगा, हमने सस्पेंस लिखा होगा। तो डिस्काउंट को दिखा दो, सस्पेंस को हटा दो। डिस्काउंट को दिखाएंगे डेबिट, सस्पेंस को हटाएंगे तो क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड टू सोहन हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। हमने सोहन को क्रेडिट ही नहीं किया तो हमें ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा होगा, सस्पेंस, क्रेडिट किया होगा। अब हमें गलती मिल गई है तो सस्पेंस को हटा दो, सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। सोहन को दिखा दो, सोहन को क्रेडिट होना था तो रूल सीधे चलेंगे तो टू सोहन हो जाएगा। तो एंट्री हो रहेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सोहन। ₹750 received from Rajesh are entered in the debit side of cash book. नो पोस्टिंग वाज डन इन राजेश अकाउंट। हमें राजेश को क्रेडिट करना था, वो तो हम करना भूल गए तो अब कर दो। वहां पे हमने क्या दिखा रखा होगा, सस्पेंस, उसे हटा दो। हटा देंगे तो डेबिट, राजेश को दिखा देंगे तो क्रेडिट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। हमें कैश मिला ए से, हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। वही सिंपल तरीके से देख लो एक बार, कैश अकाउंट डेबिट टू ए करनी थी, हमने उसे क्रेडिट नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, कैश अकाउंट को डेबिट किया। इसे रिवर्स कर दो तो डेबिट क्रेडिट माइनस 2a। क्रेडिट में क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, डेबिट साइड खाली है तो वहां पे कौन आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। ₹500 रिसीव फ्रॉम प्रीति वाज डेबिटेड टू हर अकाउंट। रिसीव करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीति 500, लेकिन हमने कैश तो डेबिट किया ही किया, हमने प्रीति को भी डेबिट कर दिया। अब इसे रिवर्स कर दो तो टू कैश टू प्रीति, टू कैश टू प्रीति, डेबिट क्रेडिट माइनस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, टू प्रीति टू प्रीति, ये क्रेडिट होगी 1000 से और डेबिट में कौन आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट आ जाएगा। ₹500 पेड टू मोहन वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। पेमेंट करने की एंट्री होती है बच्चों नेम डेबिट टू कैश, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन टू कैश तो हमने किया ही किया, हमने मोहन को भी क्रेडिट कर दिया, टू मोहन लिख दिया। इसे रिवर्स कर दो तो मोहन डेबिट कैश डेबिट, कैश डेबिट कैश क्रेडिट माइनस मोहन डेबिट, डेबिट डेबिट प्लस, तो मोहन डेबिट हो जाएगा और टू सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ एरर्स रेक्टिफिकेशन इज टू बी मेड ऑन। देखो बच्चों उसको ध्यान से, अगर क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेस डेबिट है, हमने डेबिट को जरा दिखा रखा है तो क्रेडिट कर दो उसको, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, डिफरेंस से आ जाएगा जी। एक्सेस क्रेडिट, आपने किसी को एक्सेस क्रेडिट कर दिया तो उसे रिवर्स कर दो तो वो क्या आ जाएगा, डेबिट साइड से आ जाएगा, जितने भी डिफरेंस हमने किया था। लेस डेबिट, आपने शॉर्ट डेबिट किया है, हमने डेबिट कम किया तो डेबिट कर दो ना उसको, तो डेबिट आ जाएगा। लेस क्रेडिट, हमने क्रेडिट कम किया है तो उस अमाउंट से क्या कर दो, उसको आप क्रेडिट कर दो, क्रेडिट साइड आ जाएगी, डिफरेंस रिवर्स साइड में क्या आएगा, सस्पेंस आ जाएगा। डेबिट ओमिटेड, हम डेबिट ही करना भूल गए, ओमिटेड क्या होता है, भूलना, तो डेबिट दिखा दो तो डेबिट में आ जाएगा। हम क्रेडिट करना भूल गए तो क्रेडिट में दिखा दो जो भी अमाउंट आप भूले हो,
ये आखिरी के 2 मेन है बच्चों, ये ध्यान से देखो। अ डेबिट आइटम रॉन्गली क्रेडिटेड इन द अकाउंट। डेबिट आइटम को आपने क्रेडिट कर दिया, आपने 500 को डेबिट करना था लेकिन आपने 500 क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आपने 500 को क्रेडिट कर दिया, करना था डेबिट। तो पहले एक बार आप क्रेडिट करोगे, 500 था हमने क्रेडिट कर दिया, तो पहले एक बार उससे आप डेबिट करोगे तो 0 हो गया। तो आपको दोबारा डेबिट करने के लिए एक बार उसे और डेबिट करना पड़ेगा। अगर हमने +500 को -500 लिख दिया है तो हमें इसके अंदर 2 बार ऐड करना पड़ेगा 500 500, तब कहां पहुंचोगे आप 500 में। हमने डेबिट को क्रेडिट कर दिया तो पहले उसको क्या करेंगे, वो डेबिट करेंगे, वो बराबर हो जाएगा, फिर हम दोबारा डेबिट करेंगे तभी तो हमारी एंट्री बनेगी। तो यहां पर क्या होगा, हमारा डेबिट साइड करना अमाउंट टू बी डेबिटेड प्लस जो आपने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था। अ क्रेडिट आइटम रॉन्गली डेबिटेड इन द अकाउंट। हमने क्रेडिट आइटम को डेबिट कर दिया है तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट साइड में करना पड़ेगा जो अमाउंट हमें क्रेडिट करना था प्लस जो हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसके। ₹5000 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने डेप में डेबिट ही नहीं किया तो डेबिट कर दो ना, डेप्शन को डेबिट करोगे और सस्पेंस को हटा दोगे, सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्योंकि जब हमने डेबिट नहीं किया था तो हमारा ट्रायल बैलेंस शॉर्ट हो गया डेबिट से, तो हमने सस्पेंस डेबिट कर दिया था। अब सस्पेंस को हटा देंगे तो सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। स्टेशनरी ऑफ 1000 पोस्टेड ट्वाइस टू स्टेशनरी अकाउंट। हमने स्टेशनरी को 2 बार डेबिट कर दिया, ट्रायल बैलेंस डेबिट से बढ़ गया होगा तो सस्पेंस कहां पर आया होगा, क्रेडिट में। हटा दो इसको तो सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, और स्टेशनरी हमने डेबिट कर दी थी उसे हटा देंगे, स्टेशनरी हो जाएगी क्रेडिट, जो भी उसका सिंगल अमाउंट यहां पे 1000 आ जाएगा। डेबिट बैलेंस ऑफ 5000 was carried forward as क्रेडिट बैलेंस इन रमेश अकाउंट। आपने डेबिट को क्रेडिट कर दिया था, अब क्या करना है, आपने उसे वापस डेबिट करना है। तो हमें डेबिट 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि पहले क्रेडिट से हम कहां पर आएंगे, एक बार डेबिट में आएंगे तो वो बराबर होगा, फिर आपको एक बार उसे और डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी रमेश डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। एन आइटम ऑफ 500 relating to prepaid insurance was omitted to be brought forward from the previous year books। हमारा डेबिट शॉर्ट चल रहा था, हम दिखाना ही भूल गए तो सस्पेंस आ रखा है डेबिट में। अब प्रीपेड को दिखा दो, सस्पेंस को हटा दो, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। एन अमाउंट ऑफ 10,000 owed by दीपा। दीपा ने हमसे पैसे ले रखे हैं, was omitted from the debtors। तो डेबिट साइड शॉर्ट चल रही है तो दीपा को दिखा दो, सस्पेंस को हटा दो, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी डेटर्स दीपा डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अ सम ऑफ ₹500 owed by राम has been included in the list of creditors। हमें उसको डेटर में दिखाना था, हमने कहां दिखा दिया उसे, क्रेडिटर में। पहले डेटर में दिखाओ, डेटर में दिखा दिया हमने, डेबिट क्रेडिटर में दिखा रखा था, क्रेडिट कर रखा था, हटाओ तो वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट। अब क्रेडिट साइड खाली है, वहां पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। दमन पेड 6700, दमन में पे किए मतलब हमें रिसीव हुए हैं, बट हर अकाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड विद 10,700। आने चाहिए थे 6700, हमने कितने क्रेडिट कर रखे हैं, 10,700। हमने 4000 से ज्यादा क्रेडिट कर रखा है उसको, तो हटा दो उसको तो वो डेबिट हो जाएगी दमन, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस या कोई भी मशीनरी बिल्डिंग एसेट्स कुछ भी हो, वो हमने हैज बीन कास्ट इन एक्सेस ऑफ 150। डेबिट साइड हमने ज्यादा दिखा रखी है तो हटाना पड़ेगा उसे, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, तो टू एक्सपेंस और सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। चाहे एसेट्स के बारे में बोले, कैश बुक के बारे में बोले, एक्सपेंस के बारे में बोले, सब में रूल सेम चलेगा, वो अपने आप में डेबिट होते हैं, चाहे परचेज के बारे में बोले। अ डेबिट बैलेंस ऑफ 5000 ऑन द पर्सनल अकाउंट ऑफ श्याम correctly shown in ledger had been omitted when preparing the trial balance। हम एक डेबिट बैलेंस को दिखाना भूल गए तो दिखा दो, दिखाएंगे तो डेबिट, सस्पेंस को हटा दो तो क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड 150 was posted to the
डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड, हमें डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना था, उल्टा हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। डिस्काउंट रिसीव को पहले क्रेडिट कर दो, कर दिया तो क्रेडिट। आपने डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर रखा था, गलती है, उसे रिवर्स कर दो तो वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो रिवर्स साइड में कौन आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। While carrying forward the balance on one page in Pawan's account, the amount of 5,000 was written on the debit instead of credit side. हमने उसे डेबिट कर दिया, क्या करना था, हमें उसे क्रेडिट करना था। क्या कर रखा है आपने, उसे डेबिट कर रखा है, तो उसे क्रेडिट करो। कितनी बार करना पड़ेगा हमारे को, उसे 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले डेबिट से 1 बार आए हम क्रेडिट पे, वो तो इफेक्ट क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है, तो अमाउंट 2 बार आएगा यहाँ पे, तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पवन। रमेश अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद 550 ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस। हमने रमेश अकाउंट को 2 बार क्रेडिट कर दिया, तो उसे 1 बार आप डेबिट कर दो, तो एंट्री हो जाएगी रमेश डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अनिल अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड, हमने कोई चीज डेबिट फालतू दिखा रखा है, तो उसे हटा दो, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रिवर्स में कौन आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। सुनील अकाउंट वाज एक्सेस क्रेडिट, हमने एक्स्ट्रा क्रेडिट कर रखा है, उसे रिवर्स कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी सुनील डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सुनील डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सूरज अकाउंट वाज शॉर्ट डेबिटेड, सूरज अकाउंट वाज शॉर्ट, हमने कम डेबिट किया, तो डेबिट कर दो ना, तो डेबिट हो जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट। राहुल अकाउंट वाज शॉर्ट क्रेडिटेड, हमने कम दिखा रखा है, तो क्रेडिट कर दो उसको, तो टू राहुल हो जाएगा। रिवर्स में कौन आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। ये बड़ा ध्यान से, कोई इंपॉर्टेंट है, बस खत्म होने वाला। ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम राहुल वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट बाय 300, हमें राहुल से मिले हैं 500, लेकिन हमने उसे डेबिट कर दिया। करना था क्रेडिट में 500, हमें उसे डेबिट कर दिया, तो पहले 1 बार आप क्रेडिट करोगे, फिर उसे दोबारा क्रेडिट करोगे 500 प्लस 300, तो राहुल हो जाएगा क्रेडिट, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। या इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग राहुल अकाउंट विद 500 इट वाज डेबिटेड विद 300, आपको कोई चीज क्रेडिट करनी थी 500 से, आपने डेबिट कर दिया 300 से, तो पहले 300 से क्रेडिट करेंगे, वो खत्म, फिर 1 बार आपको और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो आंसर ठीक हो जाएगा। ₹600 पेड टू मोहन was credited to his account by 200, हमें डेबिट करना था 600 से, हमने उल्टा उसे क्रेडिट कर दिया, तो 600 प्लस 200 से उसको आप डेबिट कर दो, रिवर्स में सस्पेंस आएगा। Debit and credit total of discount column in the cash book which come to 400 and 300 have not been posted to discount account। जो डेबिट वाली साइड होती है वो डिस्काउंट अलाउड की होती है, क्रेडिट वाली किसकी होती है, रिसीव की होती है। तो हमने करना भूल गए, तो कर दो। डेबिट वाला क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्रेडिट वाला क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, और इसके रिवर्स में सस्पेंस आ जाएगा। A sum of 5,000 stolen by an ex-employee stand debited to suspense account, हमने ट्रायल बैलेंस में डेबिट कर रखा था सस्पेंस को, हमें गलती मिल गई कि वहां पर चोरी हुई थी, तो लॉस बाय थेफ्ट है या नॉर्मल लॉस है, तो उसे दिखा देंगे डेबिट, सस्पेंस को हटा देंगे क्रेडिट। तो बच्चों आज हमने बेहतरीन तरीके से पूरा सस्पेंस अकाउंट कवर कर लिया है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, मैंने अपना पूरा 100% दिया है। आपको कोई भी डाउट आए आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एंट्रीज रिलेटिंग टू सेल्स एंड परचेजेस, जिसमें सारे केस कवर किए जाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।